नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और दूसरे चरण में नंदीग्राम का भी फाइनल संग्राम है। और यही महासंग्राम लोग कहते हैं तय करेगा कि कौन जीतेगा मिशन बंगाल। फाइनल संग्राम है, लिहाजा बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस इस सीट पर अपनी ताकत झोंक चुके हैं। ममता बनर्जी ने थोड़ी देर पहले वहां 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की और अब यहां ये आप तस्वीरें देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो वहीं नंदीग्राम में, जहां पर रोड शो ही 2.5 किलोमीटर लंबा है। अमित शाह जी के रथ पर शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं और अब रथ से उतरकर धर्मेंद्र प्रधान जी भी नीचे चल रहे हैं ताकि सड़क खाली की जाए। ये एरियल शॉट है। इस तरह की भीड़ वहां जुटी हुई है। चिलचिलाती धूप के बावजूद रोड शो के दौरान विशाल जनसैलाब नजर आ रहा है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं अभी नंदीग्राम से वापस लौटा हूं, 2 दिन पहले यहां स्टूडियो में लौटा हूं। ग्राउंड पर एक वहां लहर है। ग्राउंड पर जीतना आसान नहीं है। किसके मन में क्या है ये बताना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह की भीड़ वहां निकल कर आई है, जिस तरह की बोली जा रही है राजनेताओं द्वारा, इस बात को आप गौर तलब करें कि पिछले 3 दिन से ममता बनर्जी नंदीग्राम से हटी नहीं है और अगले 2 दिन तक वहां से हटेंगी नहीं। ऐसे में क्या जो नंदीग्राम जीतेगा वो बंगाल जीतेगा, ऐसा कहा जा सकता है? ग्राउंड पर चलते हैं अमित सिंह और आशिका के पास। रोड शो जहां से गुजर रहा है, लगातार छतों से फूलों की बारिश हो रही है। अमित सिंह ग्राउंड जीरो नंदीग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, अभी आपने धर्मेंद्र प्रधान जी से बात की, भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे वहां गूंज रहे हैं। नंदीग्राम का यह महासंग्राम, क्या बीजेपी कॉन्फिडेंट है? 2,85,000 वोट हैं, जिसमें से कम 1.5 लाख वोट जीतना जरूरी है अगर बाजी मारनी है तो। बिल्कुल आनंद, और देखिए आनंद, 2 दिन आप खुद ही नंदीग्राम में थे, योगी आदित्यनाथ की रैली कवर कर रहे थे। उस वक्त जो नजारा आपने देखा था उससे भी ज्यादा भीड़ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें देखिए, यहाँ के साथ अमित शाह का स्वागत किया गया है। यही बैंड बाजा, फूलों की बारिश, यहाँ देखिए सड़कों पे फूलों की बारिश यहाँ पर की गई है। यहाँ पर फूलों की बारिश की गई है और लगातार अमित शाह के पहुंचने से पहले सड़कों का नजारा देखिए। गुलाब के फूल हर यहाँ पर है। इस तरीके से फूलों से स्वागत किया जा रहा है नंदीग्राम में अमित शाह का। अमित एक काम कीजिए, जरा आसपास के लोगों से पूछिए वो रहने वाले कहाँ के हैं। क्या ये सब नंदीग्राम के लोग हैं या बाहर से आए हैं? क्योंकि आरोप लगा था कि ममता बनर्जी के रैली में जब उन्होंने नामांकन भरा तो 5 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे। तो आज अमित शाह जी के रोड पे क्या ये नंदीग्राम उतरा है कि आसपास से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? जरा करते हैं, चेक करते हैं। आप भी जरा पूछिए लोगों से कहां के रहने वाले हैं वो, क्या इसी विधान क्षेत्र सभा क्षेत्र के हैं? नंदीग्राम जितबे তুমি কোথা থেকে এসছো? अहमदाबाद मध्य बोली, अहमदाबाद नंदीग्राम का ही हिस्सा है। खास अमित सिंह वहां ग्राउंड पर पूछ रहे हैं लोगों से। ऑडियो फिर से हम उनसे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए। अमित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपका ऑडियो हमें नहीं आ रहा है, जरा आपका माइक चेक कीजिए और फिर से पूछिए। तो आसपास के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से आए हैं लोग। योगी आदित्यनाथ की उस रैली में जहां मैं मौजूद था, शुवेंदु अधिकारी के साथ कम से कम 15,000 लोग मौजूद थे और सबसे मैंने रैंडमली पूछा कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो सब नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के निकले। और वहां पर आकर उन्होंने कहा कि इस बार हम हमारे दादा को जिताएंगे। दीदी खड़ी हुई है यहां पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दादा हमारे लिए हमेशा खड़े हुए थे, इसलिए हम हमारे दादा को यहां जिताएंगे। हम हमारे दादा के समर्थन के लिए आए हैं। 2,85,000 वोट हैं नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से। धर्मेंद्र प्रधान जी अब तो रोड शो में बस से उतरकर सड़क पर चलकर आए हैं ताकि रास्ता खाली कर सके। वहीं पर उन्होंने अमित सिंह से बात की। आइए सुनते हैं। काफी ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा भीड़, हर कोई देखना चाहता है अमित शाह को। देखिए लोगों की अपार उत्साह है, अपार भीड़ है।
ये प्रमाणित करती है। ममता दीदी 1 तारीख को यहाँ पराजय स्वीकार करेगी। जनता बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। आपने भी खूब मेहनत की है सर नंदीग्राम में, हमने देखा लगातार आप नंदीग्राम में आ रहे थे, आज सुबह सुबह यहाँ पर पहुंच गए थे। देखो, जनता मोदी जी के साथ है। नंदीग्राम मोदी जी और शुभेंदु को आशीर्वाद करेंगे। कल ममता बनर्जी ने स्टेज से कहा कि उन्होंने सब बीजेपी नेताओं का नाम लिख लिया है, चुनाव वो जीतेगी और जीतने के बाद देखती है कि क्या किया जा सकता है। उनकी डराना धमकाना, उनकी गुंडागर्दी को जवाब नंदीग्राम पहले से भी दिया है, इस बार भी देगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर, एक ट्वीट टीएमसी की तरफ से किया गया है कि नंदीग्राम महिला को ही चाहती है, बेटी के ही चाहे। देखो, कल रात को नंदीग्राम में एक महिला का टीएमसी गुंडाओं के द्वारा रेप हुई है। अत्याचारी पार्टी को यहाँ की महिला जवाब देंगे। नंदीग्राम की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज शुभेंदु के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है। अगर वो नंदीग्राम में ममता जी को हरा दें तो अपने आप बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस विद ब्रिजेश अर्जुन। पायल मेहता इन नंदीग्राम फॉर CNN न्यूज़ 18। पायल मेहता ने अभी बात की गृह मंत्री अमित शाह से, वहां बस पर, वहीं पर आशिका सिंह भी मौजूद है। आशिका, अमित शाह ने कहा और ये बात बार बार दोहराई जा रही है, और बंगाल के इतिहास में ऐसा होता है कि जब जब परिवर्तन होता है तो जो मुख्यमंत्री की दावेदार होते हैं, इनकम्बेंट, वो हार जाते हैं। तो जब भी मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, वो अपनी सीट से हार जाते हैं, बंगाल में परिवर्तन होता है। और यही कहा जा रहा है कि नंदीग्राम में अगर ममता दीदी हार गई तो फिर बंगाल में परिवर्तन होगा, बंगाल में बीजेपी का आना तय है, निश्चित है। तो क्या 1 अप्रैल को जिस तरह से नंदीग्राम वोट करेगा, क्या बाकी के 6 फेज में इसका फर्क पड़ेगा? पहले फेज में पहले ही अमित शाह डंके की चोट पर कह चुके हैं कि 30 में से कम 26 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। दूसरे फेज में भी ऐसी लहर है। नंदीग्राम में इस तरह का जनसलाब देखना, आप खुद वहां ग्राउंड जीरो पर हैं, आशिका, बताइए। आनंद, देखिए, ये वही नंदीग्राम है जो पहले भी एक बार राज्य की राजनीतिक दिशा को बदल चुका है, और अब जो भीड़ देखने को आपको मिल रही है, ये ऐतिहासिक भीड़ है। नंदीग्राम, जहाँ कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या टीएमसी का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पर आज जो भीड़ है सड़क पर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, जहाँ तक जिस दिशा में नजर जाती है वहाँ भीड़ नजर आ रही है। मैंने खुद जो बात की है, महिलाएं, बच्चे दूर दूर से आए हैं और कई घंटों से यहाँ पर खड़े हैं। एक झलक गृह मंत्री अमित शाह की देखने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है, कोई यहाँ पर खुशी से, उल्लास से, हर्ष से नाचता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ढोल ढाक बज रहे हैं जो कि उत्सव का परिचायक है बंगाल में, तो कहीं छऊ नाच, जो परंपरागत आदिवासी छऊ नाच है, उसकी छवि देखने को मिल रही है। गर्मी बहुत है, पसीना हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके न तो गृह मंत्री अमित शाह थक रहे हैं, वो भी लोगों का अभिवादन लगातार किए जा रहे हैं, दोनों हाथों से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और खुद जहां जिस तरफ से भी उनको कार्यकर्ता कहीं माला लिए नजर आ रहे हैं, उनको अपनी तरफ बुला रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। और वहीं कार्यकर्ता या जो ये समर्थक हैं जो घंटों से यहाँ पर खड़े हैं, वो भी लगातार जो रैली है उसके साथ धक्का मुक्की करके भी। आशिका, आपसे लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित सिंह भी हमारे साथ लाइव हैं। अमित, आपने लोगों से पूछना शुरू किया कि वो कौन से विधानसभा क्षेत्र के हैं, आसपास के इलाके से आए हैं कि नंदीग्राम के ही हैं, क्या पता लगा आपको? अमित शाह जी कह रहे हैं नंदीग्राम को तय करना है, सरकार बदलनी है तो नंदीग्राम को तय करना है। देखिए, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई उनका साफ साफ ये कहना था कि नंदीग्राम से ही वो आए हैं, यहीं के लोकल लोग मौजूद हैं। और देखिए, फूलों की इस तरह की सब बारिश हो रही है कि मुझे अपना आंख खोलना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से। आप जरा मेरे साथ बने रहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने पायल मेहता से बात की, आइए सुनते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ है। अमित भाई, जिस तरह का जनसैलाब दिख रहा है, कहीं लगता है कि परिवर्तन का मन बना रहे हैं बंगाल में। निश्चित रूप से इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आपने जिस तरह का कर दिया है कि ममता बनर्जी यहाँ पे ही सीमित हो गए, यहाँ पे 3-4 रिजल्ट की हुई है, वही बताता है हमारी स्थिति काफी अच्छी है। आप किस तरह से देखते हैं आने वाले बहुत सारे लंबे लंबे फेजेस हैं, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से भाजपा का आगे ग्राफ बढ़ रहा है, उसको किस तरह से? हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है आपके लिए, प्रधानमंत्री के लिए और बाकी सब नेताओं के लिए, उसको क्या कहेंगे? चलिए, वो सब अपने अपने संस्कार के हिसाब से करते हैं।
आने वाले दिनों में क्या देखेंगे भाजपा और कारपेट बॉम्बिंग करेगी बंगाल में? हैं? और कारपेट बॉम्बिंग करेगी भाजपा बंगाल में? नहीं, अब क्या है, चुनाव चल रहा है, पहले चरण का चुनाव पैक हो चुका है, बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं और मैं मानता हूँ यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ममता बनर्जी कहती है आपको रसगुल्ला मिलेगा, मतलब शून्य मिलेगा बंगाल में। चलिए, सब लोग अपने अपने समझ के हिसाब से बोलते रहते हैं। और आखिरी सवाल, नंदीग्राम की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज शुभेंदु के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है। अगर वो नंदीग्राम में ममता जी को हरा दें तो अपने आप बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। अमित सिंह हमारे साथ हैं। अगर नंदीग्राम ममता बनर्जी को हरा दे तो बंगाल में परिवर्तन हो सकता है। अमित शाह ने न्यूज 18 से बात करते हुए यह कहा है। 2,85,000 वोट हैं नंदीग्राम के, 70,000 मुस्लिम वोट्स हैं और बाकी वोट्स जो हैं वो हिंदू वोट्स हैं लार्जली। वहां अन्य माइनॉरिटीज नहीं है, तो मेजॉरिटी है और देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। यही ज्यादातर वहां के वोट्स हैं नंदीग्राम के ग्राउंड पर। और ग्राउंड जीरो पर पिछले 3 दिन से ममता बनर्जी लगी हुई हैं। कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। आरोप प्रलय पाल ने भी लगाया, जो कि वहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कि वो बीजेपी के, कि ममता बनर्जी ने उन्हें खुद फोन किया, जिसको तृणमूल कांग्रेस ने खारिज कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने वहां पदयात्रा की 3 किलोमीटर लंबी। अब ये रोड शो देख रहे हैं आप, 2.5 किलोमीटर लंबी अमित शाह की, जो आगे नहीं बढ़ पा रही है। जन सैलाब किसके पक्ष में है? अमित सिंह ग्राउंड पर है, आइए उनसे जानते हैं। अमित बताइए, 2,85,000 वोटों में से कम 1,40,000 वोट तो जीतने होंगे। क्या बीजेपी को लगता है कि उनको ये वोट मिलेंगे, शुभेंदु अधिकारी को ये वोट मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही मेरी शुभेंदु से बातचीत हुई थी फोन पे, जो जिनका कहना था कि वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि 50,000 से ज्यादा वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएंगे। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर तस्वीर देखिए, तस्वीरें हर चीज बयां कर रही है। ये 2.5 किलोमीटर का रोड शो एकदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान रथ से नीचे उतरकर रोड शो को आगे ले जाने के लिए अब वो पैदल सबसे आगे मार्च कर रहे हैं। तभी मैंने उनसे बातचीत किया और देखिए एक नजारा, फूलों की बारिश कैसे हो रही है अमित शाह पर। और जब मैं आनंद, आपने कहा मुझे कि लोगों से मैं बात करूं, जानूं कि वो कहां से आए हैं, क्या वो बाहर के हैं, तो मैंने जब बात किया तो मैक्सिमम लोग जो थे वो जो है नंदीग्राम के ही थे। और यहाँ पर इस वक्त नारेबाजी हो रही है कि एक तरीके टीएमसी साफ, एक तरीके टीएमसी साफ, इस तरीके की इस तरीके के नारेबाजी हो रही है। और देखिए, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी अपील कर रहे हैं आनंद कि आप लोग आगे चलिए, अमित शाह को आगे भी जाना है। और लगातार शुभेंदु अधिकारी अपील कर रहे हैं जी, आगे चलिए, काफिले को आगे करिए। अमित शाह का एक और रोड शो है। आज शाम को 5 बजे कैंपेनिंग खत्म होगी। एक और रोड शो है दक्षिण 24 परगना में। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं पश्चिम मेदिनीपुर। वहां प्रभाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, थोड़ी देर पहले चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन नमस्ते, आप कहां पर हैं? बिल्कुल, देखिए पश्चिमी मेदिनीपुर के देवरा में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर इंतजार हो रहा है जब अमित शाह पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर रोड शो शुरू होगा, जिसकी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। और एक तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है, लोग सड़कों पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर उनसे लोग मुखातिब होंगे। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इतनी शोर, ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं कि शायद मेरी आवाज़ आप तक न पहुँच पाए, लेकिन फिर भी हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे कि किस तरह से जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर खड़ा होकर और इंतजार कर रहे हैं जब अमित शाह पहुंचेंगे और रोड शो शुरू होगा। सुबह से ही लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और यही रोड जो है वो सीधे जहां पर हेलीकॉप्टर यहां से 4 किलोमीटर बाद उतरना है, वहां तक यह रोड शो होते हुए जाएगा। तो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब अमित शाह पहुंचेंगे। और एक और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जाहिर सी बात है, बंगाल में चुनाव है और ऐसे में लोग जब पॉलिटिकल पार्टी के नेता आते हैं तो सड़कों पर दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर दिखाई दे रहा है ये
अलग ही कुछ दृश्य जो है वो बयां कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर डेबरा बाजार में खड़े हैं और जी। यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग जो हैं वो यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो डेबरा में मजबूत स्थिति में है। और नंदीग्राम नाचते का गाते हुए भी महासंग्राम लोग वहां भी गूंज रहा जय श्री राम। अब इस जय श्री राम से जो एलर्जी थी ममता बनर्जी को, उसी को अब हर जगह जोर जोर से बीजेपी के समर्थक और उनके कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। और यहां अमित शाह ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए यह भी कह दिया कि नंदीग्राम को फैसला करना है, 1 तारीख को वहां परिवर्तन होगा। अगर सरकार बदलनी है तो नंदीग्राम को जिताना होगा, शुवेंदु अधिकारी को और दीदी को हराना होगा। अब यह प्रचार का अंतिम दिन है, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती भी खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं और शाम 4 बजे वो नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के लिए रोड शो करेंगे। तो महागुरु भी पहुंच गए नंदीग्राम के रण में। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अमित, बताइए। देखिए अब आनंद, आप नंदीग्राम आए थे और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। शिव मंदिर पहुंच चुकी है, यहाँ पर अमित शाह का रथ शिव मंदिर पहुंच गया है। देखिए यहाँ पर तस्वीरें। और सबसे पहले यहाँ पर ये जो नाका दिखाऊंगा, ये जो नाका है, ये जो सड़क है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ममता बनर्जी का घर है, जो घर उन्होंने किराए पे लिया है, इसी रास्ते पे है। अमित शाह पहुंच गए उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर शिव मंदिर जहां पर एंड पॉइंट था। और अचानक धर्मेंद्र प्रधान ने सभी गाड़ियों को आगे किया। शुवेंदु अधिकारी ने लोगों से कहा कि अमित शाह को और भी दूसरी जगह जाना है और उनका कैंपेनिंग करना दूसरी जगह जरूरी है। और ये मंदिर के रास्ते में शिव मंदिर की तरफ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पहुंच चुका है इस वक्त ये रैली। और यहीं से ममता बनर्जी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था भोले शंकर का आशीर्वाद लेने के बाद। और उन्होंने कहा था कि वो भोले शंकर के मंदिर आती रहती है और यहीं से। और देखिए शिव मंदिर पहुंच गया है और महज ये जो सीधे सड़क जाती है रियापाड़ा की तरफ 100 मीटर 200 मीटर की दायरे में ममता बनर्जी का घर है, वही घर जो उन्होंने किराए पे लिया है। और ये अमित शाह का जो रथ है ये मंदिर के पहुंच गया है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में कि मंदिर पहुंच गया है। और इस वक्त जो माइक है वो शुवेंदु अधिकारी ने अपने हाथों में ले लिया है। और शिव मंदिर की तरफ अमित शाह का रथ घूमता हुआ अब शिव मंदिर जाएंगे। अमित शाह मंदिर कैंपस में वो जाएंगे, मंदिर में हो सके तो जाके पूजा अर्चना भी करेंगे। और ममता बनर्जी ने यहीं पर पूजा अर्चना करने के बाद अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, अपना कैंपेन शुरू किया था। आनंद, तो इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहते हैं। एक तरफ ये तस्वीरें हैं जहां अमित शाह का जो रोड शो है नंदीग्राम में अभी घूमकर शिव मंदिर की तरफ जा रहा है। इस शिव मंदिर उस नाके से सिर्फ 100-125 मीटर दूर वो घर है जिसे ममता बनर्जी ने किराए पर लिया है, ये कहकर कि वो नंदीग्राम में रहेंगी। पिछले 3 दिन से वो वहां डेरा जमाए हुई हैं। यहां पर एक के बाद एक नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के समर्थन में बीजेपी के स्टार कैंपेनर महाबली उतरे हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो वहां पर हैं ही, कार्यरत हैं ही, जमीन पर काम कर रहे हैं। कुछ 2 दिन पहले वहां योगी आदित्यनाथ आए थे, अब अमित शाह आए हैं, शाम को महागुरु मिथुन चक्रवर्ती आएंगे। एक के बाद एक इस सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश है, लीड को बढ़ाने की कोशिश है, जिताने की कोशिश है। आइए सुनते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा न्यूज 18 से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ हैं। अमित भाई, जिस तरह का जन सैलाब दिख रहा है, कहीं लगता है कि परिवर्तन का मन बना रही है बंगाल में। निश्चित रूप से इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आपने जिस तरह का कर दिया है कि ममता बनर्जी यहाँ पे ही सीमित हो गए, यहाँ पे 3-4 दिन से रुकी हुई है, वही बताता है हमारी स्थिति काफी अच्छी है। आप किस तरह से देखते हैं आने वाले बहुत सारे लंबे फेजेस है, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से भाजपा का आगे ग्राफ बढ़ रहा है उसको किस तरह से? हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है आपके लिए, प्रधानमंत्री के लिए और बाकी सब नेताओं के लिए, उसको क्या कहेंगे? चलिए वो सब अपने अपने संस्कार के हिसाब से करते हैं। आने वाले दिनों में क्या देखेंगे भाजपा और कारपेट बॉम्बिंग करेगी बंगाल में? हैं? और कारपेट बॉम्बिंग करेगी भाजपा बंगाल में? नहीं, अब क्या है, चुनाव चल रहा है, पहले चरण का चुनाव पैक हो चुका है, बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं और मैं मानता हूँ यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ममता बनर्जी कहती है आपको रसगुल्ला मिलेगा, मतलब शून्य मिलेगा बंगाल में। चलिए सब लोग अपने अपने समझ के हिसाब से बोलते रहते हैं। और आखिरी सवाल, नंदीग्राम की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज शुभेंदु के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है। अगर वो नंदीग्राम में ममता जी को हरा दें तो अपने आप बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा।
पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है अगर नंदीग्राम में दीदी को हरा दें। तो ये नंदीग्राम निवासियों से अपील कर रहे हैं अमित शाह। थोड़ी देर में वहां दक्षिण मेदिनीपुर पहुंचेंगे। नंदीग्राम तो पूर्व मेदिनीपुर में हुआ, दक्षिण मेदिनीपुर में भी रोड शो करने वाले हैं। वहां भी तैयारी है। चंद्रमोहन ग्राउंड जीरो पर है। वहां पर कैसा है, लोगों का हुजूम लगता है वहां पर भी उमड़ आया है।